नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है द चीफ एनालिस्ट। आपको याद होगा मैंने अपने चैनल की सेकंड वीडियो जो डाली थी अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरे नंबर पे मैंने वीडियो डाली थी। उसमें मैंने जिक्र किया था हमारे देश की बेरोजगार जनता का कि कितने लोग बेरोजगार हैं। उसमें मैंने कहा था कि 83% जो लोग हैं वो यूथ है, जो 83% ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। तो बेरोजगार लोगों का जो 83% है, यानी कि कुछ लगभग 5.5 से 6 करोड़ के आसपास वो यूथ है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग कहते हैं कि सरकार उतनी जॉब्स नहीं बना पा रहा है, इतनी जॉब्स नहीं है मार्केट में। तो ये सिर्फ एक तरफ की दिक्कत नहीं है, मतलब ये प्रॉब्लम तो है, देखो इसको हम मना नहीं कर सकते, ये है बात। लेकिन दूसरी तरफ से भी प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ से प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उन जॉब्स तक, मार्केट में जो जॉब्स हैं ऑलरेडी, हम उन तक सही से पहुंच नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि वो राइट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है, या एक कंसोलिडेट व्यू जो है इन्फॉर्मेशन का, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ये वीडियो खासकर अगर आप बच्चे हैं, स्कूल में हैं, स्पेशली फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड एंड बियॉन्ड, 12 तक, या फिर आप कॉलेज में हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है पूरी इन्फॉर्मेशन। और अगर आप फ्रेशर भी हैं, मान लीजिए आपको इंडस्ट्री में 1-2 साल हुए हैं, 2-3, 1-2 साल, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो भी जाहिर सी बात है आपके आसपास कोई ना कोई शायद जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, तो इंडस्ट्री की नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। तो आज जो वीडियो है, जैसे कि मैंने बोला, ये कॉर्पोरेट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। कॉर्पोरेट, क्रैकिंग कॉर्पोरेट। और पार्ट वन आप देख रहे हैं, चूजिंग जॉब रोल, जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में रिलीज करूंगा। तो आज मैं सिर्फ एक पार्ट पे बात करूंगा, ठीक है। चूजिंग जॉब रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हो, आपको लगता है कि क्या करना है, सुनी सुनाई बातों में ही जनता बहुत ज़्यादा चलती है कि यार बीटेक कर ली, एमबीए कर लिया, एमबीए कर लिया तो क्या, चलो जो मार्केट में या कॉलेज में जो कंपनी आई है उसमें बैठ गए। मार्केट में जो दो चार हमने नाम सुने हैं कि चलो ठीक है, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, तो इनके पीछे हम चल देते हैं। लेकिन क्यों जाना है इनके पीछे, ये कोई नहीं सोचता है, कोई कभी गाइड भी नहीं करता उस चीज़ के बारे में। डेफिनेटली ये गाइडेंस अपने को पेरेंट्स से और टीचर से और काउंसलर से आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली। तो उसी के लिए हम जैसे लोग हैं यहाँ पे अवेलेबल यूट्यूब पे, अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करने के लिए। मुझे कॉर्पोरेट में 8.5 साल हो गए हैं, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी इस बात का जिक्र किया है। तो करियर जब हम बना रहे हैं, मतलब बनाने के बारे में सोचने स्टार्ट करते, देखो इवेंचुअली सबको काम तो देखो करना ही है, ठीक है। काम तो करना अच्छी अच्छी बात है, पैसा कमाना है, जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। तो जब भी आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, आपको सोचने हैं अगले 3 डेकेड, ठीक है, तीन तीन डेकेड, ठीक है, 30 साल, ठीक है। क्योंकि आप देखो 23-24 साल की उम्र पे हम अक्सर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, और 60 पे रिटायरमेंट होती है। तो आप किसी भी इंडस्ट्री को जब आप पिक कर रहे हो, तो आप देखो कि वो अगले 3 डेकेड्स, यानी कि अगले 30 साल वो कैसा करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एडटेक एक इंडस्ट्री है जिसको अभी कुछ 10-15 साल हुए हैं इंडिया में उठते हुए, इस्टेब्लिश हो गई, अच्छे से इस्टेब्लिश हो गई। अब अगर आज की डेट में कोई बच्चा अपनी पढ़ाई करके आ रहा है और वो एक एडटेक कंपनी में जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है? उसको लग रहा है अगले 30 साल वो कंपनी, वो इंडस्ट्री जो है, वो डोमेन रहने वाला है मार्केट में बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया ग्रूम करेगा और बना रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हेल्थ केयर डोमेन है, हेल्थ केयर कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। अस्पताल वगैरह, दवाइयाँ, या हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, देखो वो कहीं नहीं जा रही, ठीक है। वो अगले 100 साल भी कहीं नहीं जा रही, ठीक है। तो अगर आप हेल्थ केयर डोमेन में हैं, तो आपका डेफिनेटली आपका करियर खराब नहीं है, मतलब वो अच्छा ही है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार आज आपने 24 साल की उम्र पे काम आपने शुरू किया, ठीक है, अभी आपने पढ़ाई कंप्लीट करी, काम शुरू किया, 20 साल बाद या 15-20 साल बाद जब आप 40 साल के आसपास हुए और वो इंडस्ट्री ही बंद हो गई, या उस इंडस्ट्री में ऐसा गंदा रिसेशन आया कि आप समझ ही नहीं पा रहे क्या करना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये अपने को सबसे पहले सोचने की ज़रूरत है कि जो इंडस्ट्री हम में जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर स्कोप है एटलीस्ट अगले 30 साल। आपको 100 का भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप अपने सोचो, आप अपने अगले 30 साल के बारे में सोचो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये एक पॉइंट था, 5 मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं जो हमें बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है, खासकर अगर हम जॉब में जा रहे हैं तो। पहला, विच डोमेन टू चूज। दूसरा, विच रोल टू पिक। तीसरा, हाउ टू अप्लाई, व्हेन टू मेक अ स्विच, एंड व्हेन टू गो फॉर मास्टर्स। ये 5 पॉइंट्स में से आज हम इन दो पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू अप्लाई पे डिस्कस करूंगा, और उसके नेक्स्ट में इन 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। अब सिर्फ मोटा मोटी बात इतनी सी है कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहता, और एक छोटी सी बात मैं बस क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई भी आदमी जब, मैंने बोला, करियर बनाने के बारे में सोचता है,
काम करना है, पैसे कमाने हैं। आप काम कर रहे हैं तो आप इन 3 में से ही कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है? या तो आप नौकरी कर रहे हैं, या आप बिज़नेस कर रहे हैं, या फ्रीलांस कर रहे हैं, ठीक है? फ्रीलांस जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है? या मैं यहाँ यूट्यूब पे हूँ, ठीक है? तो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने इसकी कोई कंपनी नहीं बना रखी, ठीक है? बिज़नेस भी फिर एक अलग चीज़ हो गई कि जब आप किसी भी काम को आपने कंपनी बना ली, ठीक है? अब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हैं, आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं, वो एक तरीका है पैसे कमाने का। लेकिन मैं आज फ्रीलांस और बिजनेस पे बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा नौकरी पे। नौकरी भी अब दो तरीके की हो गई, या तो प्राइवेट है या सरकारी है, ठीक है? प्राइवेट है या सरकारी है, ठीक है? अब सरकारी पे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो एसएससी, यूपीएससी और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर वो लगे हुए हैं, क्योंकि डिमांड बहुत है, क्योंकि मोस्टली वही सब, हर किसी को वही करना है। क्यों करना है किसी को नहीं पता, बस ये है कि हाँ सरकारी नौकरी अच्छी है। ये भी मैं बताऊंगा सरकारी नौकरी क्यों अच्छी है। घंटा कोई अच्छी नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी अच्छी है, आपको आलसी बनाने के लिए है बस, और कुछ नहीं है। ये एक बहुत गलत थॉट प्रोसेस है, ठीक है? तो आज हम प्राइवेट नौकरी, जो मैंने बोला प्राइवेट में अगर आप जॉब कर रहे हैं, उस पे कोई बात नहीं करता। तो इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशली मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, और इसकी अगली पार्ट्स में भी जो मैं बनाऊंगा। तो की इंडस्ट्रीज मैंने बोला, सिर्फ दो चीज़ हमें देखनी है जब हम अपना करियर के बारे में सोच रहे हैं। पहले बस आप एक नज़र डाल लो इंडस्ट्रीज पे, कितनी इंडस्ट्रीज हैं, क्या है। पहला अपने पास आईटी है, फिर बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, रिटेल, टेलीकॉम, एनर्जी, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एरोस्पेस, कंसल्टिंग, केमिकल एंड लग्जरी एंड फैशन, ठीक है? आप कोई भी कंपनी उठा के देखो, आप मिंत्रा देखो, आप वो मिंत्रा देखोगे ई कॉमर्स में आएगी, आप देखोगे रिलायंस जियो, एयरटेल, वो टेलीकॉम में आएगा, ठीक है? तो ई कॉमर्स, टेलीकॉम, ये जो भी सामने आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आप पॉज करके देख लो, ठीक है? कोई भी कंपनी का नाम उठाना, इन्हीं 17 में फॉल कर रही होगी, ये 100%, मतलब एक एकदम सटीक बात मैं बता रहा हूँ। फिर भी आपको लग रहा है गलती से अगर मेरे से फिर भी कोई, मतलब हो सकता है मिस हो गई हो भूल चूक में कोई एक 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 का दुक्का इंडस्ट्री, जो कि मुझे लगता नहीं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? ये तो थी एक बात। दूसरी बात, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री चे मतलब पकड़े क्या है, और हमें लगता है कि न जाने कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है? भाई लोग से देख लो, 17 इंडस्ट्रीज़ हैं बस, ये आपको ही 17, और ये ग्लोबली है, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ग्लोबली है, ठीक है? ग्लोबली मेनली ये 17 इंडस्ट्रीज़ ही हैं। आप इन किसी भी इंडस्ट्री में घुस जाओ। अब सवाल आता है कि आप मेरे से शायद पूछोगे कि कबीर आप हमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्यों बता रहे हो? ठीक है, हमें तो सिर्फ शायद रोल के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री क्या है यार। मैंने एडटेक ज्वाइन किया, मैंने एज एन असिस्टेंट सेल्स मैनेजर ज्वाइन कर लिया, तो क्या मैं इंडस्ट्री चेंज नहीं कर सकता? 4-5 साल बाद अगर मैं जॉब चेंज करते टाइम चाहूँ तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? आप एडटेक में स्टार्ट कर लो, 5 साल बाद आप बोलो कि यार मेरे को एडटेक में नहीं सेल्स का काम करना, मुझे हेल्थ केयर में सेल्स का काम करना है, मुझे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरे को काम करना है सेल्स का, ठीक है? आप कर सकते हो। लेकिन और आप चेंज भी कर लोगे अगर आपके सेल्स एबिलिटी जो है, आपकी सेलिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी हैं, और आपकी कम्युनिकेशन वगैरह बहुत अच्छी हैं, जो भी मतलब मोटा मोटी और भी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं, वो सब अगर आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी कंपनी आपको, आपके पास वो अपर एज नहीं रहेगा। मान लो दो कैंडिडेट आते हैं, एक कैंडिडेट सेम इंडस्ट्री का है, ठीक है? वो गया है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, ठीक है? और आप आ रहे हो एडटेक बैकग्राउंड से, और आप भी बहुत अच्छे हो सेल्स में, वो शायद आपसे थोड़ा कम अच्छा है, ठीक है? लेकिन तब भी कंपनी के मोस्ट, मतलब जो हाई लाइकली चांसेस हैं, वो उस व्यक्ति की तरफ ही रुझान होगा कि यार ये सिमिलर इंडस्ट्री से आ रहा है, ठीक है? तो इसको हेल्थ केयर का आइडिया है, इसको सब पता है कि यार हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, या फार्मास्यूटिकल सॉरी डोमेन में कैसे काम होता है। तो वो कंपनी उसको ही पिक करेगी, आपको नहीं पिक करेगी। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आपको अपनी इंडस्ट्री चेंज करनी है तो, पहला। दूसरा, आपको डिप लेना पड़ेगा अपनी सैलरी पे। 5 साल आपने काम किया, आपने 3 लाख से शुरू किया, आप 6 लाख या 7 लाख पे आए, और अब आप इंडस्ट्री भी चेंज करें तो 7 लाख पे आपको 7 ही मिलेगा, 8 मिल जाएगा या 6.5 भी मिलेगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 6 बोल दे कि यार हम आपको 6 लाख ही दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप सेम इंडस्ट्री में जाओगे तो 5 साल आपने काम किया, ठीक है? 3 लाख से शुरू किया, 7 लाख पे पहुंच गए। अब आप स्विच देख रहे हो, और आप स्विच देख के आप दूसरी कंपनी में गए, सेम इंडस्ट्री, 7 से आपको 11 भी मिल सकता है, आपको 12 भी मिल सकता है, आपको 14 भी मिल सकता है, 100% हाइक भी जाता है, ठीक है? उससे ज़्यादा भी जाता है। आईटी में, आईटी इंडस्ट्री में तो और भी ज़्यादा हाइक चले जाता है कभी कभी, अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार इंडस्ट्री देखना, इंडस्ट्री को जानना, इंडस्ट्री को समझना, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले पॉइंट बोला था, अगले 30 साल ये इंडस्ट्री कैसा कर रही होगी, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, पॉज करके देख लेना आप लोग। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं डायरेक्ट आऊँगा इसके बाद, जो कि है की डोमेन्स, ठीक है? कि की डोमेन्स क्या क्या है, बहुत ही कम है, देख लो। स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, ऑपरेशंस, फाइनेंस, एचआर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स,
R&D, IT, लीगल एंड कंप्लायंस एंड कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस। जितने जितना भी काम है ना कॉर्पोरेट में, जितना भी काम है, जो भी काम है, ठीक है, वो ले दे के इन्हीं 11 डोमेन में फॉल करते हैं, इन्हीं 11 डोमेन में, ठीक है। या तो आप स्ट्रैटेजी लीडरशिप, यानी कि आप कोई लीडरशिप पोस्ट पे होगे, ठीक है, कोई भी मतलब वीपी हो, एजीएम वेजीएम हो, सीईओ जो भी है, ठीक है। ऑपरेशंस में आप होगे कि अगर आपकी कंपनी सप्लाई चेन में है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता ही होता है, मोस्टली हर कंपनी में होता है, जहाँ पे प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन से रिलेटेड काम होते हैं, ठीक है। मतलब एक जो डिवीजन रहती है हर कंपनी की, ठीक है। फाइनेंस डेफिनेटली हर बड़ी कंपनी में होता है, छोटी में भी होता ही होता है, लेकिन छोटी में कई बार क्या होता है कि एक ही बंदा है जिसको मल्टीपल काम दे रखा है, एचआर भी वही संभाल रहा है, रिक्रूटमेंट का, फाइनेंस का भी शायद वही देख रहा है, या बस एक सीए रखा हुआ है, या जो भी है। लेकिन बड़ी कंपनीज में ये सब अलग अलग डिवीजन होते हैं, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो है वो ऑफ कोर्स छोटी कंपनीज में एचआर ही कर लेते हैं, बड़ी कंपनीज में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पीआर की अलग टीम्स होती हैं, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अलग से टीम होता है, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टेक्निकली एचआर में ही आता है, ठीक है। तो एचआर सिर्फ वो नहीं है कि बस रंगोली बनाते हैं, ठीक है, जो ये हम बस मजाक उड़ा देते हैं बेसिकली कि हाँ एचआर या रंगोली बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एचआर में बहुत कुछ आता है, ठीक है। एचआर भी एक, और मैं एचआर पे भी वैसे एक वीडियो बनाऊंगा डाउन द लाइन, कि एचआर में बहुत मल्टीपल मल्टीपल डोमेन्स है, क्योंकि मुझे उसकी भी नॉलेज है, मुझे पता है एचआर कितना वास्ट फील्ड है। और ऐसी मार्केटिंग सेल्स, तो मतलब मोटा मोटी ये 11 डोमेन आपके पास हैं। इस मिनट को इस वीडियो को 11 मिनट हो गए हैं, 11 ये डोमेन हैं। तो ये 11 है दोस्त। अगर आप बोलो कि कबीर मेरे को कॉर्पोरेट या ये जो टॉपिक्स हैं इनको थोड़ा सा प्लीज़ आप एक्सप्लेन भी कर दो, तो यही है, ठीक है। कॉर्पोरेट का सार यही है, 11 डोमेन्स इन्हीं में है सारे रोल, जितने भी जो पूरा मार्केट है, वो जो पिछली स्क्रीन में आपने देखा 17 इंडस्ट्री, वो और ये 11 रोल के डोमेन्स, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा मार्केट रिवॉल्व कर रहा है, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा जो प्राइवेट मार्केट है वो बसा हुआ है और चल रहा है, ठीक है। तो आप अगर अपना करियर देखो, करियर बनाना जो मैं पिछले 11-12 मिनट से जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे 12 मिनट में जो मैंने चाहिए कि आप तक पहुंचे, वो है सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो देखो, एक कंसोलिडेटेड व्यू में मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी, ठीक है, लेकिन आप समझो इस बात को, मैं आपको बता देता हूँ। आपको लगता है आप एक जगह बैठ के लैपटॉप पे 9-10 घंटे टक 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 कोडिंग कर सकते हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो आप करो। लेकिन इसलिए मत करो कि आपके पड़ोस में किसी का जो है जावा डेवलपर का, उसका उसको पैकेज मिला है 30 लाख का है, 40 लाख का है, एंड दैट्स वाई आप उसको फॉलो करने लग गए। नहीं, आपको सुनी सुनाई बातों को फॉलो नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जावा तो ठीक एक लैंग्वेज है, एक स्किल है, आप भी सीख सकते हो, कोई भी सीख सकता है, ठीक है, लेकिन आप वो नौकरी कर पाओगे कि नहीं, बात वो नौकरी के बाद भी नहीं। आपने एक नौकरी ज्वाइन कर ली, देखो इंटरव्यू क्रैक करना एक बात है, लेकिन उस जॉब को, उस जॉब में बने रहना, उसको कंटिन्यू करना, वो अपने आप में एक दूसरी बात होती है, और वो भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। वो भी आसान नहीं है, वो एक अलग खेल है ऑल टुगेदर, ठीक है। तो आपको देखना है, मान लो अगर आपका जो है मन लगता है किसी चीज़ के बारे में पढ़ने में, कांस्टेंट आप किसी चीज़ में गहराई में घुस जाते हो, और आपको नहीं इधर उधर का पता रहता, आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में डीप में किसी की हिस्ट्री बैकग्राउंड पढ़ना और उसके बारे में रिपोर्ट जनरेट करना अगर आपको अच्छा लगता है, तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहिए, ठीक है। किसी चीज़ को, जैसे R&D जो डोमेन हो गया, तो वो किसी चीज़ को, कोई नया प्रोडक्ट बनना है, कैसे बनना है, तो क्या करें मार्केट में कि ये नया निकाल के लाएं, तो उसकी रिसर्च आपको करनी है, आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कंसल्टिंग फर्म्स हैं, वहाँ पे ये सब रिसर्च का काम होता है, जैसे मैकेंजी एक कंपनी है, ठीक है। तो आप कंसल्टिंग फर्म्स में जा सकते हो, आप गूगल पे जाओ देखो, तो आपको आपको खुद के बारे में सोचना है कि आप किस रोल में बेटर फिट करते हो, ठीक है ना। आपको घूमना फिर करके और घूम फिर के आपको जो है काम करना, और आप बातों में बहुत तेज हो, आपको बातें बनाना बहुत अच्छे से आता है, आप सेल्स में जाओ, ठीक है, आप सेल्स में जाओ। कोई मतलब इसमें वो नहीं है कि आप जो है बातें बनाने बहुत तेज हो और आप पहुंच गए फाइनेंस में। क्यों? क्योंकि जस्ट आपने एमबीए फाइनेंस से कर लिया था, फाइनेंस करके ठीक है आप हो सकते हो नंबर गेम में भी अच्छे, लेकिन क्या पता आप उस चीज़ को उतना एंजॉय ही ना कर पाओ ना, 4-5 साल बाद आपको लगे यार नहीं हो पा रही नौकरी, मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन वहीं आप सेल्स में गए, आप डेली लोगों से मिल रहे हो, और आप अलग ही लेवल पे जो है आप सक्सेस पा रहे हो और अचीव कर रहे हो, मतलब चीज़ें अपने करियर में ग्रोथ, वो मैटर करता है। तो जो मैं पिछले 2 मिनट से बोल रहा हूँ, वो एक ही चीज़ है, एक ही बात है, वो है सेल्फ इवैल्यूएट करना दोस्त, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हुई एक बात, और दूसरी, अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक यहाँ बने हुए हैं। लेकिन सब्सक्राइब के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना यहाँ पे, वो है एक शेयर। जो मैं सबको बोलता हूँ वो है एक लेजिट शेयर, ठीक है।
मैं नहीं कहता कि आप अपनी स्टोरीज़ पे डालो इस वीडियो को और आप ग्रुप्स में डालो और आप मल्टीपल उस पे शेयर करो प्लेटफ़ॉर्म पे, मतलब कर सकते हो अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी वो है कि जब आपको लग रहा है आपके आस-पास कोई एक बंदा है जिस तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, जिस तक कबीर की ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, तो आप उस बंदे को बस ये मेरी वीडियो आप प्लीज़ शेयर करें। वो एक शेयर बहुत मैटर करता है मेरे लिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सजेशंस हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, ठीक है? इसके साथ इजाज़त लूँगा अभी इस वीडियो में, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं। तब तक ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सेल्फ इवैल्यूएट बहुत ज़रूरी है दोस्त। करियर की बात है, सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।